देखो मोशन क्या है, मोशन के बारे में समझो पहले। यहाँ देखो बोर्ड पे, मोशन क्या है। बेसिकली देयर आर टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने? देयर आर टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कुल मिला के कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट में हो सकता है। कौन कौन सा? मोशन एंड रेस्ट। कौन सा भाई? मोशन एंड रेस्ट। तो हम कहते हैं देयर आर टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, कौन कौन सी हो गई? एक हो गई मोशन, एक हो गई रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाएगा? जब उसकी पोजीशन ना बदल रही हो अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हम बोलते हैं कि व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, कॉल्ड क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रेस्ट में है। एक होता है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही हो तो उस टाइम क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक, तो हम कहते हैं व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। इसमें दो चीजें आ गई, इनको आपस में कॉन्टेक्ट में ले आओ। कॉल्ड इन मोशन, दो चीजें ले आओ, बस दो वर्ड्स याद रखना, एक तो पोजीशन और एक टाइम। क्या रखोगे याद? पोजीशन और टाइम। इसका एग्जाम्पल बताओ। मोशन का एग्जाम्पल है ए कार मूविंग ऑन द रोड। और इसका एग्जाम्पल क्या है रेस्ट का? कार स्टैंडिंग साइड ऑफ द रोड। अरे बोलो भाई, यानी एक कार खड़ी है तो किस में है? रेस्ट में है। एक कार चल रही है तो किस में है? मोशन में है। एग्जाम्पल है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम कह सकते हैं ए बॉल थ्रोन इन एयर। एक बॉल जो हवा में फेंक दी गई तो वो उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बताओ। और एक क्या है इसका एग्जाम्पल? इसके अपोजिट ए बुक केप्ट ऑन टेबल। एक बुक जो रखी हुई है टेबल पर। बताओ भाई। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? रेस्ट और मोशन के। आई बात समझ में? अब फैन है, पंखा है, वो उसकी जो पंखड़ी होती हैं फैन की ब्लेड्स, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो फैन रेस्ट में है या मोशन में है? फैन रेस्ट में है, क्योंकि फैन तो अपनी जगह टंगा हुआ है ना, अपनी जगह बदल नहीं रहा। तो हम कहेंगे कि फैन इज इन मोशन, इज इन रेस्ट, बट ब्लेड्स इन मोशन। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। इसका मतलब एक ही चीज जो है वो मोशन में हो सकती है और दूसरी रेस्ट में। ठीक है नहीं है? अभी ये बात समझ में आया? पूरा टॉपिक समझ में आ गया ध्यान से? है बताओ। तो इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल ले सकते हो जिसके अंदर रेस्ट और मोशन की कोई प्रॉपर्टी पूछी गई हो। फॉर एग्जाम्पल अर्थ अपने आप में मोशन में है क्योंकि सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही, बट हमारे रेस्पेक्ट में वो क्या है? हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो अर्थ जो है, हम खड़े हैं अर्थ पे, तो हमारे लिए अर्थ क्या है? रेस्ट में है, बट अकॉर्डिंग टू सन इट इज मूविंग। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एक ट्रेन में आप बैठे हो, तो जब ट्रेन में बैठे हो तो आपके हिसाब से ट्रेन रेस्ट में है, मगर अर्थ के हिसाब से रेस्ट, वो ट्रेन जो है मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, इसका पता लगता है इस बात से कि ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है तुम्हारे सामने, उसको देख रहे हो तुम, तो तुम देख रहे हो कि भाई ये आदमी मेरे सामने बैठा है, रेस्ट में बैठा हुआ चाय पी रहा है।
ट्रेन चल रही है 90 की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे था, उस स्टेशन से ट्रेन सीधी गुजर गई। उसने देखा कि अभी अभी एक ट्रेन जो है उसमें बैठा हुआ आदमी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे सामने से भागा, मगर तुम्हारे अकॉर्डिंग वो किस में है? रेस्ट में। तो एक ही आदमी है, दो लोगों के लिए, एक के अकॉर्डिंग रेस्ट में है, एक के अकॉर्डिंग मोशन में है। तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तुम्हारे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, तुम आराम से बात करते हुए जा रहे हो, तो तुम यूँ कहोगे ये आदमी मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट में है, मगर तुम दोनों के दोनों या वो आदमी किसी बैठे हुए सड़क के किनारे आदमी के लिए मोशन में है। ठीक है, तो इसलिए कि हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन दो अलग अलग स्टेट नहीं है, ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट, इसका वो ले लो, इमेज ले लो भाई।